हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइन लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज हम करने वाले हैं एडवर्ड द सेकंड एज अ ट्रेजेडी। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड अभी स्टडी कर रहे हैं। सो गाइज, इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आए ही तभी हैं इस वीडियो को देखने के लिए। सो इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करना है वीडियो को अगर वीडियो की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी पसंद आया, और कमेंट करके फीडबैक जरूर देना है कि वीडियो आपको लगी कैसी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले, इस ड्रामा को शुरू करने से पहले ये जो है हम कुछ चीजें जानेंगे, कुछ कैरेक्टर्स जानेंगे कि इस कैरेक्टर्स में, यानी कि इस ड्रामा में, इस प्ले में जो है वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहले एडवर्ड द सेकंड। तो एडवर्ड द सेकंड तो इस ट्रेजेडी का नाम ही है, तो इसमें एडवर्ड सेकंड तो होंगे ही, इट्स ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद अर्ल ऑफ कैंट। अब अर्ल ऑफ कैंट कौन थे? ये थे एडवर्ड सेकंड के भाई, ठीक है, उनके ब्रदर। नाउ थर्ड पर्सन जो कैरेक्टर है इसमें वो है एसाबेला। एसाबेला जो है वो एडवर्ड सेकंड जो किंग है उसकी जो है वो वाइफ है। नाउ फोर्थ द मेन कैरेक्टर इज पियर्स गेवेस्टन। ये जो गेवेस्टन है और ये जो एडवर्ड सेकंड है, ये दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, ये कह सकते हैं बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो ये जो है वो बेस्ट फ्रेंड ऑफ एडवर्ड सेकंड। इन दोनों के ऊपर बेसिकली जो है वो पूरी की पूरी ड्रामा जो है वो बेस्ड करता है, ठीक है। अब प्रिंस एडवर्ड थर्ड भी है। अब प्रिंस एडवर्ड थर्ड कौन है? वो है एडवर्ड सेकंड के बेटे, जो कि एडवर्ड सेकंड के बाद जो है वो बनते हैं ऑब्वियसली, मतलब राजा बनते हैं ऑब्वियसली। जो उनका बेटा होगा वही ना इन फ्यूचर राजा बनेगा। नाउ अब फिफ्थ जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है लेडी मार्गरेट। लेडी मार्गरेट जो है वो है नीज। नीज का मतलब होता है भतीजी। किसकी भतीजी है? जो किंग एडवर्ड सेकंड है उसकी भतीजी है ना। स्पेंसर, ये जो स्पेंसर का कैरेक्टर है ये बीच में आएगा स्टोरी के, तो जब ड्रामा हम पढ़ेंगे, प्ले जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। ये जो है वो एज अ सेवक आया था, इसको लेके कौन आया था? लेडी मार्गरेट ही लेके आई थी। देन नोवेल्टी फैकल्टी है। नोवेल्टी का मतलब होता है मिलिट्री, यानी कि जिस राज्य में ये राज करता था उस राज्य का कुछ ना कुछ तो फैकल्टी होगी ना जो उस राज्य को देख रेख करेगी। तो है बिशॉप ऑफ कैंटरबर्ग, यंगर मोर्टिमर, एल्डर मोर्टिमर एंड अर्ल ऑफ वारविक, अर्ल ऑफ लेंस्टर एंड। अब देखो ये सब जो थे ये सब हमारे क्या कौन थे? नोबिलिटी थे। देन लाइट बोर्न है। लाइट बोर्न कौन है? ये भी एक करेक्टर है, आपको आगे समझ आएगा, अभी मैं इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ ये सब नाम। लाइट बोर्न है जिन्होंने एडवर्ड सेकंड की मृत्यु की थी, ठीक है। एंड ये है गर्नी एंड मेल्टेवर। ये जो है, ये दोनों जो है, इन दोनों ने जो है वो किंग एडवर्ड सेकंड को जो है मारने से पहले टॉर्चर किया था। तो ये जो है इतने कैरेक्टर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बाद कोई कैरेक्टर होगा वो स्टोरी में हमको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। एडवर्ड द सेकंड द क्रिस्टोफर मार्लो वॉज रिटन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द monarchy and troubled life of King Edward II and his controversial relationship with an English noble, Piers Gaveston, who is considered by many historians as his lover, and how their relationship will change the course of the political history of England. सबसे पहले जो एडवर्ड सेकंड थे वो राजा कहाँ के थे? वो इंग्लैंड के राजा थे। और ये जो स्टोरी है ये बहुत हिस्टोरिकल स्टोरी है। इसको लिखा किसने है? स्टोरी मेरे मुंह से निकल रहा है बट ये ड्रामा है, ये प्ले है, ठीक है। ये ट्रेजेडी वाला, कंफ्यूजिंग वाला थोड़ा प्ले है, ठीक है। तो इसको क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है, इसका राइटर जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो है, ठीक है। किंग एडवर्ड सेकंड के ऊपर ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप है। मतलब कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप किसके बेस पे था? मैंने क्या बोला था? ये घनिष्ठ मित्रता थी उनकी किसके साथ? पियर्स गेवेस्टन के साथ। तो किंग एडवर्ड सेकंड और पियर्स गेवेस्टन के बीच में जो रिलेशनशिप था उसके ऊपर जो है ये पूरी की पूरी ड्रामा जो है वो बेस कर रहा है, जो कि इंग्लैंड के राजा थे। नाउ इन एक्ट 1 सीन 1 वी सी गेवेस्टन हु वाज एक्साइल्ड बाय किंग्स फादर एडवर्ड फर्स्ट रीडिंग out a letter he received from Edward II. Gaveston was exiled on account of his extreme closeness to young Prince Edward and to such an extent that the prince ignored his royal duties and lavished Gaveston with अनप्रेजेंटेड गिफ्ट्स एंड फेवर्स। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है इस स्टोरी में? इस स्टोरी में गेवेस्टन जो है, यानी कि किंग का जो फ्रेंड है, उसको जो है वो देश से निकाल दिया गया था जब किंग के फादर, यानी कि एडवर्ड सेकंड के जो फादर एडवर्ड फर्स्ट थे वो शासनकाल में जब थे, तो उन्होंने क्या किया था? गेवेस्टन को देश से निकाल दिया था, यानी कि बैनिश कर दिया था। क्यों बैनिश कर दिया था? क्योंकि वो उनके बेटे को बिगाड़ रहा था। बेसिकली क्या होता है, जब बेटे के फ्रेंड होते हैं तो कुछ गुड फ्रेंड्स होते हैं, कुछ बैड फ्रेंड्स होते हैं। तो गेवेस्टन जो है वो बैड फ्रेंड में से था जो उसके बेटे को बिगाड़ता था। जब किंग को पता चला कि मेरे बेटे को जो है वो गेवेस्टन बिगाड़ रहा है, यानी एडवर्ड सेकंड को बिगाड़ रहा है, तो उसने उसको देश निकाला दे दिया, बैनिशमेंट दे दिया, और उसने कहा कि तुम अब यहाँ इंग्लैंड से चले जाओ, आयरलैंड, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। ये कहकर जो है वो गेवेस्टन को देश से उन्होंने बैनिश कर दिया।
उसके बाद क्या होता है, लेकिन फेवर के तौर पे उसको गिफ्ट्स वगैरह जो है वो प्रिंस एडवर्ड, यानी कि उनका उस टाइम प्रिंस एडवर्ड जो था सेकंड, वो उनको भेजता था, ठीक है, उसका बेटा जो है, क्योंकि वो मित्र था ऑब्वियसली, तो उस सब चीजों के लिए राजा मना नहीं करते थे। द लेटर स्टेटेड दैट अपॉन द डेथ ऑफ एडवर्ड फर्स्ट, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि एडवर्ड फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। अब कोई इस दुनिया में आया है तो आज न कल उसको जाना ही है। एडवर्ड सेकंड इज नाउ द न्यू किंग। उसके बाद क्या हो जाता है कि जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो ऑब्वियसली जो उनका बेटा होता है वही किंग बनता है। तो एडवर्ड सेकंड जो है वो कौन बन गया, किंग बन गया। ही रिवोक्स द बेनिशमेंट ऑफ गेविस्टन एंड इनवाइट्स हिम टू ज्वाइन द कोर्ट। Gaveston is overjoyed by thought of reuniting with Edward II, and more so because he anticipates how much power and wealth he can actually earn due to the कम्युनियन। तो अब क्या बोला है यहाँ पे कि जब डेथ हो गई उसकी और अब वो न्यू किंग बन गए, तो अब वो चाहते हैं, दोस्त को वो अभी तक नहीं भूला है, कौन, किंग एडवर्ड सेकंड। तो उसने कहा कि अब तो मेरे पिताजी यहाँ से चले गए, अब मैं अपने दोस्त को बुला लेता हूँ। तो उसने एक लेटर भेजा, बोला कि चलो अब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, एक काम करो तुम जो है अब वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी जो मैनेजमेंट है वो खत्म करता हूँ, अब तुम यहाँ आ जाओ, हम दोनों जो है एक तरीके से भाईचारे की तरह डिवाइड कर लेंगे हर चीज, मेरा राज्यकाल होगा लेकिन तुम एक किंग की तरह राज कर सकते हो, हम दोनों मिलकर फैसला लेंगे, हर चीज हम दोनों मिलकर बांटेंगे, चाहे वो धन ही क्यों ना हो। अब जो है गैवेस्टन बहुत ज्यादा खुश हो गया कि मेरा दोस्त ने मुझको बुला लिया, लेकिन वो खुश इसलिए नहीं था कि मेरे दोस्त ने उसको बुला लिया, वो उसको खुशी इस बात की थी कि अब उसको राजा की तरह राज करने को जो है वो इंग्लैंड में मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, पावर मिलेगा, ठीक है, ये सब चीजें सोचकर वो आ गया। लेकिन अब एक तरफ जो नोबेलिटी फैकल्टी थी वो बहुत निराश हो गई। वो क्यों निराश हो गई, क्योंकि नोबेलिटी फैकल्टी ने ये उसके फादर को मरते टाइम प्रॉमिस किया था कि गैवेस्टन से वो जो है वो एडवर्ड सेकंड को दूर रखेगा, ठीक है। तो गैवेस्टन को और एडवर्ड सेकंड को दूर रखने की जो ड्यूटी थी वो किसको मिली थी, वो मिली थी हमारे पूरे के पूरे मिलिट्री को। तो अब वो दुखी हो गए, लेकिन अब किंग सेकंड का ये निर्णय था तो वो कैसे मना कर सकते थे। तो किंग सेकंड ने के बुलाने पर जो है वो गैवेस्टन आ गया, उसके स्वागत की तैयारी हुई, लेकिन ये सब चीजें ध्यान में था कि कुछ गड़बड़ ना हो। नाउ नेक्स्ट पेज। Meanwhile, rumor began to surface about the probable love relationship and closeness between Edward II and Gaveston, and it was infuriated the noble who considered that Gaveston is only the king to flourish his using king to flourish his। देखो अब क्या बोला है कि ये सब तो नोटिस हो रहा था कि एडवर्ड सेकंड का जो फ्रेंड गैवेस्टन है वो इसलिए इतना खुश हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जो है वो राज सत्ता में राज करने का जो है वो मौका मिल रहा है। एज गैवेस्टन अराइव्स इन इंग्लैंड ही वॉच अ ग्रुप ऑफ नोबल्स आर्ग्यूइंग विद एडवर्ड सेकंड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हाइडिंग। द किंग ट्राइज टू रिकॉन्साइल विद द नोबल्स हु थिंक दैट गैवेस्टन इज सेल्फ इंटेलिजेंट एंड अ थ्रेट टू द किंग हिमसेल्फ एंड शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम कोर्ट इमीडिएटली। अब क्या बोला है कि जब गैवेस्टन आया इंग्लैंड में तो उसने देखा कि एक ग्रुप ऑफ नोबल्स मतलब मिलिट्री की जो ग्रुप थी, जो मैंने आपको बताया था 4-5 मिलिट्री का जो ग्रुप था यहाँ पे, ये सब जो है वो डिस्कस कर रहे थे किंग के साथ कि जो वो तुम्हारा जो दोस्त है वो तुमसे सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए आ रहा है, तुम क्यों नहीं उसको फिर से बैनिश कर देते। लेकिन किंग ये चीज नहीं मान रहा था। गैवेस्टन देन अराइव्स एंड टू मीट द एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज एंड एडवर्ड सेकंड हैपनली क्रिएट गैवेस्टन अर्ल्स ऑफ कॉर्नवॉल एंड अथॉरिटी टू विड्रॉ। अब क्या हुआ, उसके बाद जब गैवेस्टन आ गया, गले वले मिला गया, खूब उसका हार्दिक स्वागत किया गया। द हैप्पी रियूनियन इज हिंडर्ड बाय द अराइवल ऑफ बिशप ऑफ कॉन्ट्री हु अपोजिट गैवेस्टन रिटर्न टू द कोर्ट एंड Gaveston impresses the bishop with the support of Edward II। अब इतनी सी लाइन में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि ये तो बिशप ऑफ कवेंट्री है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था ये हमारा, तो ये जो है वो सबसे ज्यादा दुखी हुआ आने से। क्यों दुखी हुआ, क्योंकि इसी ने बताया था एडवर्ड फर्स्ट को कि आपके बेटे को जो है वो एडवर्ड सेकंड को जो है वो बिगाड़ रहा है गैवेस्टन। तो जैसे इसको पता चला कि अब ये आ गया है तो इसको लगा कि अब किंग सेकंड जो है वो खतरे में है। तो जैसे ये बात पता चली गैवेस्टन को कि ये मेरे पीछे पड़ा है, तो उसने क्या किया, इसने किंग सेकंड की सहायता ली और कहा कि इसको जो है वो जेल में डाल दो। तो इसको जो है वो जेल में डाल दिया गया और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितनी भी इसके पास पैसे थे और इसकी संपत्ति थी, वो सारा जो है गैवेस्टन ने अपने हिस्से में कर लिया। ये चीजें देखकर जो है वो हमारी नोबेलिटी फैकल्टी थी जो थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, क्रोधित में आ गई कि इसने किया तो किया कैसे, क्योंकि आज इस नोबल के साथ हुआ तो कल चीज हमारे साथ भी हो सकती है। ये चीज देखकर नोबल फैकल्टी जो है वो किंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। अब जो है वो किंग के ऊपर गुस्सा होने के बाद क्या होता है, ये कहता है, ये पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं। द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द बिशप ऑफ कैंटरबरी फर्दर एंगेज द फ्लेम ऑफ resentment among the nobles, particularly the Earl of Warwick, Lancer, Earl of
पेम्ब्रोक, ये सब नोबल फैकल्टी के नाम हैं। मोर्टिमर अलोंग द आर्चबिशप ऑफ कवेंट्री इशूड बाय द ऑर्डर बैनिश गेवेस्टन, द ऑर्डर हैज सपोर्टेड बाय क्वीन इसाबेला ऑफ फ्रांस, एडवर्ड्स मच नेग्लेक्टेड वाइफ हू मच सपोर्टेड हर हस्बैंड, रिलेक्टेंस। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसके गेवेस्टन के आने से कहीं ना कहीं इसाबेला को भी इग्नोर कर रहा था। इसाबेला कौन थी, उसकी वाइफ थी। वो किंग जो है वो अपने दोस्त में ही लगा था, इसाबेला को भी कर रहा था। अब बिशप ऑफ कन्वेंट्री को जब उसने जेल में ले लिया और उसकी संपत्ति ले ली तो वो सारे क्रोधित हो गए। तो उसने कहा कि अब इसको जो है वो बैनिश करो, वरना या तो हम तुम्हारी गेवेस्टन को मार देंगे मिलकर, या तो हम जो है वो अब इस देश में क्रांति ला देंगे इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड का राजा जो था वो ये तो नहीं चाहेगा कि देश में क्रांति आ जाए। तो उसने क्या कहा, उसने कहा गेवेस्टन को कि तुम एक काम करो, आयरलैंड वापस चले जाओ, वरना ये तुमको यहाँ पे रहने नहीं देंगे, या तो तुमको मार देंगे। तो मैं नहीं चाहता मेरा प्यारा दोस्त जो है वो मर जाए। ठीक है, तो उसने कहा कि ठीक है तुम यहाँ से अब चले जाओ। तो गेवेस्टन को ये बात अच्छी तो नहीं लगी, क्योंकि वो यहाँ पे राज कर रहा था, लेकिन उसको ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। उसने कहा कि मैं तुमको जो है वो टाइम टाइम पर पैसे भेजता रहूंगा। उसके बाद क्या होता है, वो चला जाता है। एडवर्ड इन फियर ऑफ पॉसिबल रिबेलियन साइन द ऑर्डर बट मेक्स एन अरेंजमेंट विद द नोबल्स। लेकिन वो ऐसे इसको एडवर्ड तो दीवाना था अपने दोस्त का, उसको था कि भाई वापस करके कैसे भी मैं नोबल्स को मना लूं और मेरा दोस्त जो है वो वापस आ जाए। ही मेक गेवेस्टन द गवर्नर ऑफ आयरलैंड, तो उसने गेवेस्टन को गवर्नर भी बना दिया था आयरलैंड का। और अकम्पनीज हिम टू आयरलैंड, तो उसको बहुत पैसे भी भेजा करता था। इसाबेला इज लोनली रिकॉल्स फॉर हिज हस्बैंड एंड गेवेस्टन टू रिटर्न द इंग्लैंड ओनली टू हैच आउट अ प्लान टू मर्डर गेवेस्टन। अब कहीं ना कहीं इसाबेला को अकेला फील करवा दिया गया। क्यों, वो उससे बात नहीं करता था। उसने कहा कहीं ना कहीं अब वो चाहता था कि हमारा जो गेवेस्टन है वो वापस आ जाए। तो उसके लिए उसने 100%, यानी बोलते ना साम दाम दंड भेद, वो चारों तरीके अपनाने की कोशिश की। उसने अपनी वाइफ को कहा मैं तुमसे बात तभी करूंगा जब तुम गेवेस्टन को जो है वो इस देश में वापस लाने के लिए मेरी सहायता करोगी, तुम नोबल फैकल्टी को मनाओगी कि गेवेस्टन को आने दिया जाए। अब ये चीज उसने इसाबेला को क्यों कही, क्योंकि जो एडवर्ड सेकंड था उसको कहीं ना कहीं ये बात का मालूम था कि नोबल फैकल्टी में जो हमारा यंगर मोर्टिमर है, ये जो हमारा यंगर मोर्टिमर है, ये जो है इसाबेला को पसंद करता है और इसाबेला जो है वो इसको पसंद करती है। तो यंगर मोर्टिमर जो है मेरी वाइफ को मना नहीं करेगा। नोबल का जो है एक नोबल ऐसा है जो इसाबेला को पसंद करता है। और फिर उसने सोचा इसाबेला ने कि ठीक है मैं गेवेस्टन को बुलाती हूँ, और कहीं ना कहीं उसने मन में सोचा कि मैं उसको फिर मरवा दूंगी, तो बात ही खत्म हो जाएगी। आगे क्या होता है, इन एक्ट 2 ऑफ द प्ले गेवेस्टन रिटर्न्स टू इंग्लैंड। तो फिर गेवेस्टन जो है वो दोबारा आ जाता है इंग्लैंड में टू गेट मैरिड टू एडवर्ड्स नीज लेडी मार्गरेट डिक्लेयर। अब देखो कहीं ना कहीं सोचता है कि अभी तक तो ये मेरा दोस्त था, इसीलिए सब इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। अगर क्यों ना मैं अपनी भतीजी के साथ इसकी शादी करवा दूंगा, तब हमारा एक रिलेशन बन जाएगा, तब हम एक फ्रेंड से जो है वो एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसकी एक नीज है लेडी मार्गरेट, किसकी, एडवर्ड सेकंड की। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। तो मैरिज इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी टू मेक गेवेस्टन पार्ट ऑफ द रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली का पार्ट बनाने के लिए एक फॉर्मेलिटी थी मैरिज करना गेवेस्टन का उसकी नीज यानी उसकी भतीजी के साथ। एडवर्ड हैज ऑल्सो फेल्ड टू पे अ रेंसम फॉर मोर्टिमर्स फादर हु हैज अ प्रिजनर ऑफ द स्कॉट्स। आगे चलते हैं। And this frustrated the noble as they thought that Edward is completely unfit for the crown and ignored of diplomatic matters. They also despised the new king for his treatment of the queen, and this was only of the reasons they planned to assault and murder Gaveston. अब क्या होता है, अब हमारा जो नोबल फैकल्टी है ना, यहाँ पे ये बहुत शॉर्ट तरीके से लिखा गया है क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते, बट ये तो मैं आपको पूरा ड्रामा समझाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये जो पेज बनाया है आपके लिए ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए। अब ये देखो, ये जो हमारा यंगर मोर्टिमर है और ये जो हमारा एल्डर मोर्टिमर है, ये जो एल्डर मोर्टिमर है ये जो है यंगर मोर्टिमर का जो है वो क्या है, चाचा यानी कि अंकल है। तो ये जो है ये जा रहा था किसी और देश में, ठीक है, किसी और देश में जा रहा था। तो इसने यंगर मोर्टिमर को कहा कि तुम जो है वो एडवर्ड सेकंड से इतना दुश्मनी मत करो, वो राजा है यहाँ का। तो उसने कहा कि मुझे दुश्मनी किंग से नहीं है, मुझे दुश्मनी जो है वो है उसके दोस्त गेवेस्टन से। तो उसने कहा कि चलो इस सब बातों का ध्यान मत दो ज़्यादा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरे ना रहने पर यहाँ का ध्यान रखना। यंगर मोर्टिमर को इसने सलाह दी अपने भतीजे को, और ये कहकर एल्डर मोर्टिमर जो है उस देश से कुछ दिनों के लिए चला गया। अब जब इस देश से वो चला गया तो दूसरे देश यानी कि स्कॉटलैंड चला गया। तो वहाँ के स्कॉट्स जो हैं उसने जो है एल्डर मोर्टिमर को जो है वो जेल में बंद कर लिया। अब जेल में बंद करने के बाद जो है फिरौती मांगी कि मुझको इतना फिरौती चाहिए। तो ये बात जो है यंगर मोर्टिमर ने तो नहीं दे सकता था, वो तो राजा ही पैसे देगा ना।
तो राजा को उसने कहा कि एडवर्ड सेकंड प्लीज आप जो है वो इतना पैसा पे कर दें, क्योंकि हमारा जो अंकल हैं वो अब स्कॉट्स के कब्जे में है, अगर आप पे नहीं करेंगे तो वो वापस नहीं आ पाएंगे। तो यंगर मोर्टिमर की ये बात कहने के बाद जो है राजा को देना चाहिए था पैसा, बट राजा ने वो पैसा नहीं दिया। राजा ने जो है वो इस बात को इग्नोर कर दिया। एक तरीके का राजा ने का कहना था जिए मरे जो भी करे मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो अपने दोस्त गैवेस्टन से मतलब है। गैवेस्टन को खूब सुख सुविधा दे रहा था और उसको अपनी मतलब भतीजी से शादी वादी करवाने का सोच रहा था। तो ये बात सोचकर अपने चाचा के लिए तो हर किसी को गुस्सा आएगा, तो यंगर मोर्टिमर को बहुत गुस्सा आया और यंगर मोर्टिमर के साथ पूरी नोबल फैकल्टी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सबको पता था आज ना कल हम भी कहीं जाएंगे, हम मिलिट्री लोग हैं, अगर हम मिलिट्री को कोई पकड़ लेता है तो हमको फिरौती अगर हमको मांगेगा तो हमारा किंग तो हमारे लिए एक्टिव ही नहीं है। इसका मतलब ये जो किंग है, तो यहाँ पे लिखा गया है ना अनफिट फॉर क्राउन, अभी क्राउन के लिए अनफिट है, ये डिप्लोमेटिक मैटर्स में अब इन्वॉल्व नहीं है, तो अब हम इसको जो है यहाँ से निष्कासित करेंगे, हम इस किंग को अब अपना किंग नहीं रखेंगे और क्वीन ऐसाबेला के लिए भी हम जो है एक नया किंग लेके आएंगे और हम गैवेस्टन का भी जो उसका दोस्त जो जिसके साथ ये बहुत ज्यादा बन रहा है हम उसका भी मर्डर करवा देंगे। अब इन एक्ट 3 द नोबल्स ambush and kill Gaveston and deny his wish to see the king for one last time. They carry the body of Gaveston to the king and he is enraged and decides to seek revenge. Edward's army defeats the army of rebels and kills Warwick and Lancer, but Mortimer succeeds to escape. अब इसके आगे क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि फिर उन दोनों को ऐसा गुस्सा आया कि अब पूरे नोबल फैकल्टी को गुस्सा आया कि अब तो हम मार देंगे, तो मारने के लिए उन्होंने वो निकले, किंग को भी मारने के लिए और गैवेस्टन को भी। अब क्या हुआ, किंग दो दिशा में भागे, मतलब किंग जो है वो एक तरफ भागा और गैवेस्टन जो है वो एक तरफ भागा, दोनों जो है वो अपने अपने अलग दिशा में। तो उन्होंने किंग को जाने दिया मोर्टिमर से, क्योंकि असली गुस्सा तो गैवेस्टन के ऊपर था, क्योंकि गैवेस्टन ना होता ना बजता बांस ना बजती बांसुरी, है ना होता बांस ना बजती बांसुरी, कुछ इस तरह से। तो फिर उसने सब जो है वो भाग के चले गए गैवेस्टन के पीछे, गैवेस्टन को पकड़ लिया गया। गैवेस्टन को पकड़ लिया तो किंग की तो आती जान ऐसे ही निकल गई कि हाय मेरा दोस्त। तो किंग ने कहा कि देखो अब तुम तो उसको मार ही दोगे, लेकिन एटलीस्ट मुझे लास्ट टाइम मिलने तो दो उसके साथ। तो उसने कहा कि ठीक है मिला देंगे तुमको लास्ट टाइम, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नोबल फैकल्टी का जो ये था अर्ल ऑफ वारविक, उसका कहना था कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए हम किंग, अर्ल ऑफ वारविक का कहना था कि हम किंग को जो है वो गैवेस्टन के साथ नहीं मिलने देंगे। क्या पता इनके लास्ट से कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी निकल जाए कि हम ही बुद्धू बन जाए और कुछ ऐसा हो जाए जो हमारे लिए अच्छा ना हो। तो उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है मिलने देंगे, और लेकिन रास्ते में ही जो है वो गैवेस्टन को किल कर दिया और उसके डेड बॉडी के साथ ले गए उसको। ये देखकर किंग को बहुत गुस्सा आया, ठीक है। इन एक्ट 4 मोर्टिमर एस्केप टू फ्रांस एंड जॉइन ऐसाबेला ऑफ फ्रांस। अब ऐसाबेला जो थी वो जो है वो कौन थी, प्रिंस ऑफ फ्रांस की सिस्टर थी, वो फ्रांस चली गई। अब क्या होता है, अब जो है वो गैवेस्टन की मृत्यु हो जाती है, तो अब उनको लगता है गेम जो है वो शांत हो गया। लेकिन अब जो है वो फ्रांस की जो वो है फ्रांस सिस्टर की जो बहन ऐसाबेला है वो दुखी हो जाती है और वो फ्रांस चली जाती है। हर सन प्रिंस एडवर्ड, वो भी उसका एक सन होता है प्रिंस एडवर्ड, उसको भी लेके चली जाती है। ऐसाबेला लॉयल्टी टू द किंग हैज फेटेड बाय नाउ एंड शी वाज ग्रोन अ क्लोजनेस टू द मोर्टिमर। तो धीरे धीरे उसका मोर्टिमर के साथ क्लोजनेस बढ़ जाता है, यंगर मोर्टिमर के साथ। ऐसाबेला और मोर्टिमर अलाइज विद द फ्रेंच किंग, तो वो दोनों जो है वो किंग चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं फ्रेंच के किंग में। हु विल हेल्प हिम डिफेक्ट किंग एडवर्ड सेकंड। बाय दिस टाइम एडवर्ड हैज फेल्ड टू आयरलैंड एंड शाउट रिफ्यूज इन अ मोनेस्ट्री वेयर ही फाउंड टेकन इन बाय द नोबल्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, किंग जो है वो अपने शासनकाल में चला जाता है। लेकिन ये बात मैंने आपको बताई थी कि उसका एक सेवक भी था, कौन, स्पेंसर, जिसको कौन लेके आई थी, लेडी मार्गरेट। तो अब तो उसकी पूरी अब गुस्सा आया था एडवर्ड को बदले का। उसने कहा तुमने मेरे दोस्त को मारा है तो अब तुम देखो अब मैं तुमको कैसे मजा चखाता हूँ। तो इस ये जो स्पेंसर था ये जो है वो बहुत बड़ा चापलूस था, वो किंग के साथ मिल गया और किंग के साथ मिलने के बाद उसने जो है वो हमला कर दिया, किसके ऊपर, पूरे नोबल फैकल्टी के ऊपर। नोबल फैकल्टी में अब देखो ये तो हमारा जो था ये जेल ही चला गया था। यंगर मोर्टिमर को जो है वो कहाँ चला गया था, फ्रांस चला गया था। अब एल्डर मोर्टिमर तो कब्जे में था स्कॉट के, तो बाकी जितने भी हमारे थे उसको जो है वो मार दिया गया, किसके द्वारा, एडवर्ड सेकंड के द्वारा। अब एडवर्ड सेकंड को जब मार दिया गया तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया किसको, यंगर मोर्टिमर को, कि हमारे सारी नोबल फैकल्टी को मार दिया। अब इसके मन में आया कि मैं अब एडवर्ड सेकंड को नहीं छोड़ूंगा, तो अब इसने मिलके जो है वो एडवर्ड सेकंड को जो है वो पूरे नोबल फैकल्टी ने कब्जे में कर लिया और कहाँ पे डाल दिया, जेल में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब जो है सारा कुछ सीमित हो गया। किंग अब जो है वो ऐसाबेला चाहती थी
कि मेरा बेटा प्रिंस को जो है वो अब किंग बना दिया जाए। तो इन द फाइनल एक्ट एडवर्ड इज डिस्पोज्ड ऑफ द किंग एंड द क्राउन पासेस टू द सन। तो वो तो पूरा सभी लोग तैयारी में लग गए, जी बढ़िया है, अब तो हमारा बेटा जो है वो बन जाएगा। और कहीं ना कहीं खुश तो मोर्टिमर भी था, क्योंकि उसको ऐसाबेला मिल गई। गैवेस्टन एक उसका दुश्मन था, वो रास्ते से निकल गया। किंग भी एक तरीके का उसके बीच का बाधा था, वो भी चला गया। अब जो है ऐसाबेला उसकी हो गई, उसका बेटा बहुत छोटा था, तो नाम के लिए वो क्राउन पे बैठेगा, एक राजगद्दी पे बैठेगा, बट शासन तो पूरा किसका चलेगा, दिमाग तो होगा पूरा का पूरा यंगर मोर्टिमर का। तो अब तैयारी होने लग गई कि अब यंगर मोर्टिमर जो है बना देगा किसको किंग, उसके बेटे को, ऐसाबेला के बेटे को, यानी कि प्रिंस थर्ड को। एडवर्ड सेकंड जो है वो अब कहाँ है, जेल के अंदर है। एंड ही गिव्स द थ्रोन अलॉन्ग विद हिज हैंकर चीफ वेट विद हिज टीयर्स टू ऐसाबेला। ऐसाबेला एंड मोर्टिमर बोथ वांट एडवर्ड डेड। तो अब दोनों क्या चाहते हैं, ऐसाबेला और मोर्टिमर, की एडवर्ड की जो है वो मृत्यु हो जाए, तो काम खत्म ही हो जाए। बट अर्ल ऑफ कैंट एडवर्ड्स ब्रदर इन्वेंट बट नो सक्सेस। बट अर्ल्स का जो ब्रदर था, सॉरी एडवर्ड्स का जो ब्रदर था, वो नहीं कहीं ना कहीं वो था उसका भाई ही ना, तो भाई कैसे चाहेगा कि उसके भाई की मृत्यु हो जाए। तो उसने बहुत कोशिश की बचाने की अपने भाई को, लेकिन वो नहीं बचा पा रहा था, तो वो जेल के अंदर ही था। अब जेल में परेशान करने के लिए एक इंसान को रखा गया, लेकिन वो भी जो है नोबल, वो भी अपने राजा को ज्यादा परेशान नहीं कर पा रहा था। ये बात जब पता चली तो उसको भी हटा दिया किसने, यंगर मोर्टिमर ने। अब जो है यंगर मोर्टिमर ने 2 गुंडे रखे, किसको, जर्नी को और माइल ट्रेवर्स को। इन दोनों को 2 गुंडे रखे और कहा कि इसको खूब टॉर्चर करो, मारेंगे तो बाद में, पहले टॉर्चर करो अच्छे से। तो उसने कहा ठीक है, हम खूब अच्छे से टॉर्चर करेंगे। अब टॉर्चर किस तरीके से किया गया वो बताने लायक भी नहीं है। मतलब बहुत चेयर रख रख के मारना, टॉयलेट के पानी से उसको टॉर्चर करना, उसको उस टॉयलेट के पानी से नहलाना, उसको खाना ना देना, ये सब तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। इस बुक का जो बहुत इमोशनल पार्ट है वो यही है कि टॉर्चर पार्ट बहुत ज़्यादा ही एडवर्ड सेकंड के साथ हद कर दी गई थी। ठीक है, अब जो है वो एडवर्ड इज टेकन टू बैकरली कास्टल एंड केप्ट अंडर फिल्थी कंडीशन। मोर्टिमर हायर अ किलर नेम्ड लाइटबोर्न। अब जो है लास्ट में बोला कि अब जो है इसको मार ही देते हैं, कब तक टॉर्चर करेंगे। तो लाइटबोर्न नाम के एक पर्सन को जो है वो हायर किया गया इसको मारने के लिए। इन द फाइनल सीन एडवर्ड डाइज हॉरिबल, बहुत भयानक, बहुत गंदे तरीके से जो है वो एडवर्ड की डेथ हो गई। हैंड्स एंड लाइटबोर्न यंग किंग एडवर्ड्स वॉज ऑफ रिवेंज अगेंस्ट हिज मदर ऐसाबेला। अब जो है सोचा कि अब तो भाई हमारा काम खत्म, एडवर्ड सेकंड की भी मृत्यु, सब चले गए रास्ते पर से, अब हम जो है वो क्राउन पे जो है वो बिठा देते हैं। तो प्रिंस को क्राउन पे बिठा दिया गया। लेकिन प्रिंस उनके नजर में बच्चा था, लेकिन प्रिंस को इतना तो अक्ल था कि मेरे पिता की मृत्यु जो है वो इस दोनों ने मिलकर किया है, मेरी माँ ने और इसने। ठीक है, तो उसने कहा, क्योंकि लास्ट में जो है प्रोग्राम उनका था कि अब हम इसके ब्रदर को भी खत्म कर देते हैं, अर्ल ऑफ कैंट को। लेकिन उसने कहा कि उसने फिर कहा किंग को, यानी कि प्रिंस को, कि तुम एक काम करो, इस पे साइन कर दो कि तुम्हारे चाचा को भी मार दिया जाए। उसने उस साइन करने के बजाय उसने ये अनाउंस कर दिया कि इसको मार दिया जाए। किसको? उसके यंगर मोर्टिमर को, क्योंकि उसके यंगर मोर्टिमर ने जो है उसको जो है मरवाया था, उसके पिताजी को, तो उसको अपने पिताजी का बदला लेना था। तो उसने कहा कि ऐसाबेला को जो है वो टावर से फेंकवा दिया जाए और मोर्टिमर को जो है वो सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाए। तो ये सब चीजें जो है रिवेंज के तौर पर उसने की करवाया। अराइव्स विद द आर्मी ऑफ मैन्स के साथ, मैन को बोलकर मोर्टिमर इज टू बी एग्जीक्यूटेड। तो मोर्टिमर को जो है वो सर धड़ से अलग करवा दिया। एंड ऐसाबेला विल बी प्रेजेंट विद द एंड द किंग, मतलब जेल कर दिया या भिखवा दिया गया, यानी कि बदला उसने ले लिया। द यंग प्रिंस टेक्स ओवर द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। और लास्ट में उसने अपने चाचे की मृत्यु नहीं करवाने दी, और वो जो धड़ था वो अपने पिताजी के जो कब्र था उसके ऊपर रखकर कहा कि पिताजी आपका मैंने बदला ले लिया। तो इसी के साथ ये जो ड्रामा है, ये प्ले है, ये ट्रेजेडी है, वो खत्म होती है। आई होप मैं आपको समझाने में कुछ हद तक सक्षम हो पाई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम पे जाकर भी मुझको सब्सक्राइब करें, वहाँ पे भी इस इमेज को डाउनलोड करके, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देखें, नोट्स बनाएं, खूब अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और साथ में मेरा टेलीग्राम के साथ इंस्टाग्राम पे भी अगर आप मेरे से कुछ बात करना चाहते हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि मेरे को बहुत बच्चे की डिमांड्स आती है, मैम इस पे बनाइए, मैम इस पे बनाइए, तो मैं उनका डिमांड्स पूरी करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि आपकी स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।